आप सभी का मंगल हो। भगवान जी एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई मुझे या कोई भी सिद्ध महापुरुष को ले लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे सिद्ध महापुरुष गुरुदेव नीम करोली बाबा जी हैं, कई जगह कहते हैं श्री परमहंस योगी राज श्यामचंद्र लाड़ी महाशय जी हैं, परमहंस स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी हैं, परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, परमहंस महर्षि रमन जी हैं, ठीक है ना। परमहंस आनंदमयी माँ हैं, परमहंस संत कीनाराम जी हैं। इसी प्रकार से बहुत परमहंस सिद्ध महापुरुष दिव्य आत्माएं परमहंसों की इस देश भरा हुआ है, जो कि अब पृथ्वी पर नहीं है कई अधिकांश। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो भगवान सदृश हो जाते हैं वो भी, ठीक है ना। तो भगवान जी या सिद्ध महापुरुषों का एक ही कथन है कि हमें सब मालूम है, जो हमें पूजता है मानता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से, मतलब हम लोगों के लिए मानवों से ये कहते हैं, इंसानों से, कि तुम्हारे मुंह से बस मैं हिंट चाहता हूँ, इशारा भर जिसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए कि भाई कि किसी को कहते सर्विस में प्रॉब्लम है, किसी को प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, किसी को व्यापार में प्रॉब्लम आ गई या शादी ब्याह का चक्कर, गृहस्थी के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, अटके हुए हैं, रुक गए, या कोई समस्या बन गई, या बीमारी से कुछ भी चीज़ हो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, केवल आपको प्रतिदिन, आप चाहे रोज अपनी कोई नई इच्छा बोले, लेकिन बस उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। एक चीज़ ध्यान कर लीजिए, यूँ नहीं 6 महीने बाद उफत के तंग आकर फिर से वही बात बोल दी, नहीं बोलनी है आपको। एक बार जो बोल दिया बस उसके बाद भूल जाइए, उस चीज़ को नहीं बोलना, चाहे आपको कितना भी आपको तकलीफ हो रही हो या आपकी इच्छा पूर्ति में देरी हो रही हो, ठीक है। आपको इतना ही बोलना, जैसे मान लीजिए शादी नहीं हो रही, देरी हो रही है। अब मैं मान लीजिए गुरुदेव नीम करोली बाबा जी बता, हे गुरुदेव नीम करोली बाबा जी, मेरे बेटे की शादी अब आपको ही देखनी है, इसकी गृहस्थी अब आपको ही बसानी है अच्छे ढंग से, आप पे ही छोड़ती हूँ मैं, आप पे ही छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, या आप पे ही छोड़ दिया। जो आपको बोलना बोल लीजिए, कथा नहीं कहनी। मेरा ये काम नहीं हो रहा, बस इतनी बात है, ये काम आपके ऊपर छोड़ दिया जी, अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। ये काम कार्य कुछ भी बोलो, या ये इच्छा मेरी बहुत है, अब आपके ऊपर छोड़ दी, जैसी आपकी इच्छा हो। बस कोई कथा नहीं कहनी, व्यथा नहीं कहनी, अपना कहते रोना नहीं रोना, कुछ भी नहीं, किससे कहानी लंबी नहीं बताना, कुछ भी नहीं। भगवान को सब मालूम है भाई, खाली आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। आप देखिए, आप इससे आप जितना श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जितना आप ये वाली बात रखेंगे, आपकी आस्था भी उतनी दृढ़ होती चलती है। और जब आप इस चीज़ को, एक आपका समर्पण भाव बनता चलता है, जब आपकी आस्था और दृढ़ होती जाएगी, समर्पण भाव बनता जाएगा, श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ती जाएगी, तब आप देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा, आपके द्वारा कितनों का उपकार होगा, ठीक है ना। छोटे से को वही, लेकिन जपा जप का सहारा तो सहारा नहीं, वही आपकी संजीवनी बूटी रहेगी, उसी के आधार पर ही ये सारी चीज़ें हैं। तो दोनों वीडियो एक दूसरे के ओतप्रोत हैं, आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए, अब पूरा लाभ उठाइए, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना जानता हूँ, फिर से कहूँगा मैं आपको, मैं मेडिकली किसी प्रकार की प्रॉब्लम, फिजिकली और मानसिक, वो तो आपको मेडिकली इलाज करवाना ही पड़ेगा। उसके अलावा भाई आपको कैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें तो ना तो शरीर काम कर रहा ना मन। अब मान लो लगातार पेट में दर्द हो रहा था, पेट में क्या प्रॉब्लम है भाई, किडनी की प्रॉब्लम है, आपकी कुछ भी हो, ठीक है, जो ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन खाली प्रार्थना से तो नहीं, प्रार्थना से तो आपको रास्ता मिलेगा आपको ठीक होने के लिए ना, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब कोई बीमारी ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकती, चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं, तो ये नहीं कि खाली एक प्रार्थना के द्वारा ही, आपको बाकायदा उपचार भी कराना। मानसिक प्रॉब्लम बनी रहती तो आपको मनोरोग चिकित्सक पे या न्यूरो वाले पे जाना पड़ेगा, दिमाग वाले डॉक्टर पे, ठीक है ना, वो तो अलग चीज़ होती है। शरीर के लिए दूसरे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। अभी फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा ना, खाली प्रार्थना करने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो भगवान कृष्ण ने गीता जी में यही तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ तो मुझे भी भजते हुए, बस वही बात यहाँ पे लागू होती है, उससे आपको लाभ मिलेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल कामनाएं, नमस्कार।